जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में पाकिस्तान की पब्लिक की बातें सुनोगे तो अपना सर पकड़ लोगे। पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि पाकिस्तानियों को बेवकूफ बनाया गया है। पाकिस्तान की पब्लिक से कहा गया है कि आप भूखे नंगे रहो लेकिन इंडिया जंग करते रहो, और यही कारण है कि इंडिया तरक्की कर गया और पाकिस्तान आज ही भूखा नंगा रह गया है। आज की इनकी बातें आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4 आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 आप कौन सी क्लास? 7 शाबाश बेटा। हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया के बारे में जानते हो कुछ? गंदा अबे साले क्यों गंदा है? क्योंकि वो हिंदू है। What nonsense! कैसा बकवास कर रहे हो ये? हिंदू गंदे होते हैं? हाँ जी, किसने बताया ये? मुझे खुद पता है। नहीं, किसी ने बताया होगा तो पता चला। ऐसे कैसे हिंदू मुस्लिम पता है? बस दिमाग से। तुम्हारे दिमाग में ना गोबर भरा हुआ है। हम कौन है? हम मुस्लिम। मुस्लिम अच्छे होते हैं। यस। हिंदू इसलिए बुरे होते हैं क्योंकि वो हिंदू होते हैं। हिंदू क्या करते हैं? हम किसको मानते हैं? हम किसकी इबादत करते हैं? अल्लाह ताला की। और हिंदू किसकी इबादत करते हैं? वह बुतों की। इसलिए बुरे होते हैं। हाँ जी। बस पूछ उठाएगी तो गाना नहीं गाएगी। बात तो सही है। अच्छा, इंडिया का कोई वो जो एक्टर होता है, कोई पता है कौन सा है? कोई नाम आता है किसी का? थोड़ा तो मतलब सही लगता है वो शाहरुख खान। शाहरुख खान थोड़ा मुझे सही लगता है। वो तो मुस्लिम है। बीच का ही है। बीच का ही है। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी सूरत में मकबूजा कश्मीर या कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ रहना नहीं चाहते। क्या हरामी बुढ़ा है ये? हिंदुस्तान 100% टूटेगा। खालिस्तान किसी सूरत में नहीं बच सकता। खालिस्तान बने बने। खाओ माँ का खालिस्तान बनेगा, उनका कैपिटल तो लाहौर है, तो फिर ये भी तो कटेगा। नो 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 उनका आपने कैपिटल मैप देखा? खालिस्तान अमृतसर है कैपिटल। पंजाब पूरा आता है। हमारी एजेंसियां पूरी जो मदद कर रही हैं तो बेवकूफ है। और नहीं तो क्या? आप मदद कर रहे हैं। मदद कर रहे हैं। शाबाश बेटा। अगर हम अपने पड़ोसियों के साथ इस तरह करेंगे पड़ोसी क्या तो वो दुश्मन है? नो पड़ोसी। हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। किसी भी सूरत में हमें हर वक्त नुकसान देने के लिए तैयार है। वो हमारा पड़ोसी नहीं है। हिंदुस्तान दुश्मन है। हमने सुन लिया बंगाल का, हमने बंगाल का बदला लेना है हिंदुस्तान से। मेरी बात सुन मेरे भाई, रोटी आगर पे। उन्होंने हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की है, इसलिए हम हिंदुस्तान के किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगे, हिंदुस्तान को तोड़ेंगे। ये बुढ़े आर यू कॉमेडी मी? ये सारे इस्लामोफोबिक पाकिस्तान के लिए होंगे, फिर पाकिस्तान के लिए नहीं है, मुसलमानों के लिए। इंडिया में क्या मुसलमानों को पूरे हक मिल रहे हैं? आर यू कॉमेडी? क्या नहीं मिल रहा, आप बताएं। कितनी जगहों पर मुसलमानों को डिग्रेड किया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन। समझाओ इसे। चलो भाई, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, नॉट अ मुस्लिम और हिंदू कंट्री। पाकिस्तान इज अ मुस्लिम कंट्री कहने को, क्या बात कर? लेकिन यहाँ पर ना तो मुसलमानों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना तो माइनॉरिटीज को मिलती है। और नहीं तो वहाँ के मुसलमानों को देख ले, बड़े बड़े ओहदों पर फाइज है। वहाँ पर ये रिलीजन ये वो बाद में आता है, पहले वो इंडियंस है। तो जो तमाम पॉलिसीज है वो इंडियंस के लिए है, किसी मुस्लिम हिंदू सिख ईसाई के लिए नहीं है। इस्लामोफोबिया सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। फिर मेरे ख्याल से हमारी हरकतें भी तो दुरुस्त नहीं है। सऊदिया खुद कहते हैं कि पाकिस्तान ने मुसलमानों का नाम खराब किया है। अब बताएं तो क्या सऊदिया में भी इस्लामोफोबिया है? इस्लामोफोबिया नहीं है, पर सऊदिया के अपने हालात कौन से ठीक है। ओ भाई, इसराइल को असलहा हम प्रोवाइड करने वाले, सऊदिया पे तनकीद हम कस रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। उस वक्त लोगों में जज्बा था, ईमान जज्बा? अमान था, जंग का जज्बा था। कहा कि किसी गैर मुल्क के साथ जंग हो रही तो हम लड़ेंगे, इंशाल्लाह मरेंगे, जाएंगे, अपना मुल्क बचाएंगे, अपना मुल्क बचाएंगे, तरक्की में लाएंगे अपने मुल्क। क्या बात कर रहे हैं बाबा? हमने खुद बांग्लादेश के साथ क्या किया था ये बताएं। बांग्लादेश के साथ बांग्लादेश तो हमारा हिस्सा था ना। और नहीं तो क्या? मेरे भाई 2 कैद थे इंडिया में। साले तू क्या बोला तूने? मेरे भाई 2 कैद थे इंडिया में, कतर की जंग में। इन्होंने मुआदा ये किया था पहले कि कैदियों को पकड़ लेंगे, हैं पिछले सामान बंद कर लेंगे, असला वगैरह पीछे नहीं भेजेंगे। कैदियों को इंडिया ने पकड़ लिया। फिर उन्होंने पहले मुआदा मुजीबुर रहमान सारों ने ये मुआदा कर दिया था कि इनको कैदी तब छोड़ेंगे जब बांग्लादेश लखा लेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है? वही बांग्लादेश लखा लिया। तो फिर हमारा भाई आया, बांग्लादेश उनको दे दिया, तो फिर वो कैदी छोड़ दिया। और हमें कहते हैं लड़ाई करनी है और कश्मीर लेना है। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। लेकिन ये कि अगर इंडिया हमसे वोट चाहता है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं हम हमसे वोट करें, तो बेसिकली हम इसकी चीज को तरजीह नहीं देंगे कि हम वोट करें। मतलब हम पाकिस्तान वॉर को प्रमोट नहीं प्रमोट करता, बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान है वो प्रमोट करेगा पीस को, ठीक है। हम बेसिकली हम यूनिटी पीस को प्रमोट करते हैं कि हमें इंडिया के साथ टिबेटो करनी चाहिए ताकि वो वोट की तरफ ना आ जाए और हम पीसफुली अपने पाकिस्तान में रहें, वो अपनी इंडिया में रहें। एज अ गर्ल आप इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात चाहती हैं कि आने वाला फ्यूचर इंडिया के साथ हमारा कैसा होना चाहिए? ओके, मतलब मैं चाहती हूँ कि जो इंडिया है वो पीसफुली हमारे साथ रहे। जैसा हम नहीं चाहते कि वॉर हो, और जो बेगुनाह लोग हैं, बेकसूर लोग हैं, मतलब ये देखिए जो वॉर्स होती हैं ये बेसिकली पॉलिटिक्स के दरमियान होती हैं। मतलब पॉलिटिशियंस होते हैं वो सियासी बयानिया पे हाँ, ठीक है। और इन्होंने अपने बजट बढ़ाने के लिए सारा किया होता है, ठीक है। इनकी हर चीज प्री प्लान होती है कि वो वॉर करना चाहते हैं, और वो उन्होंने अपना पीछे पूरा बैकन किया होता है। लेकिन उसमें जो नुकसान होता है वो इकोनॉमी का होता है। वो बेसिकली जो कह लें कि माइनॉरिटीज होती है वहाँ पे उनका नुकसान होता है कि वो
एक तो वो जानी मजहबी नुकसान, वहाँ मजहबी clash हो जाते क्लैश हैं, होते हैं। ठीक है। हमने डिफेंस के पीछे इतना पैसा हमने लुटाया, आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। इंडिया ने भी लुटाया, इंडिया ने साथ साथ टेक्नोलॉजी पे भी पैसा लगाया। हमने सिर्फ और सिर्फ टैंक खरीदने में पैसे लगाए। अच्छा, मैं गिलगित से ताल्लुक रखता हूँ, आप गिलगित में आ जाए तो आपको पता चलेगा कि किसी चौक का नाम टैंक चौक रखा है, किसी चौक का नाम उन्होंने बारूद चौक रखा हुआ है। मतलब देखो, आप यहाँ से बच्चों को दिखा रहे हो कि भाई हमने टैंक और टप्पू के पीछे जाना है, जंग के पीछे जाना है, तो हमने सिक्योरिटी मजबूत करनी है। सिक्योरिटी मजबूत करने के लिए आपको फौज को सपोर्ट करना पड़ेगा, फौज को हथियार देना होगा, फौज को फ्री हैंड देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। हमारी मजबूरी बनाई, क्योंकि हम अभी से ये पढ़ा रहे हैं बच्चे। आप आके चौक, यार देखो, खुदा के बंदो, किताब चौक नाम रखो, कापी चौक नाम रखो, मतलब आप चौकों का नाम भी आपने टैंक टॉप रख दिया। मतलब पता है दीजिए कि पाकिस्तान में हो रहा है सिर्फ। तो ये हम अभी से ग्रूमिंग कर रहे हैं कि भाई हम सबसे ज्यादा खाता, हमें सबसे पहले हम अपनी जान बचानी है। खाना पीना छोड़ दो, नंगे रहो, कोई मसला नहीं है, भूखे रहो, हमने क्या करनी है, जान बचानी है। रुला दिया ना बेचारी को। इंडिया ने बांग्लादेश के लिए भी मसले पैदा किए हैं। अब कई लोगों को कहना है जी कि इंडिया के लिए जो है पानी जो है वो एक सेंट्रल इशू होना चाहिए। अच्छा, बांग्लादेश परेशान है कि जितने भी डैम्स एंड रिजर्वायर्स हैं, ठीक है जी, वो जो इंडियन साइड से आते हैं, क्योंकि इंडिया के पास अपस्ट्रीम डैम्स हैं वहां पे। क्या भारत जो है वो चनाब रिवर को पाकिस्तान के खिलाफ एक वेपन इस्तेमाल करना चाहता है? देखें, ये इंडियन साइड से ना ये एक ही चीज कही जा रही है कि पाकिस्तान को, पाकिस्तान के लोगों का गला कैसे घूट रहे हैं। ठीक कहा है, पाकिस्तानी अवाम का यही है कि इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया सूरज, हमें 75 सालों से यही कहो, गब्बर आ गया, सो जा गब्बर आ गया। वो भाई गब्बर ने आना होता तो ये अभी सबसे बेस्ट टाइम था गब्बर के आने का, क्योंकि कश्मीर पे आराम से आ सकता है। वो इसलिए नहीं आया कि उनसे पहले अपनी आबादी इतनी नहीं संभाली जाती। वो अपने कश्मीर को वो अल्लाह, उसने अल्लाह करके अब जाके अपने मुल्क को संभाला है। सही बात है। ठीक है, उनके 30 साल पहले बहुत बुरे हालात थे, हमारी करेंसी बहुत अप थी, उनकी डाउन थी। अब वो हम पे हंसते हैं, कसम से हमें वो कमेंट करते हैं, रोते हैं हमारे लिए, यार तुम्हारा क्या हाल हुआ है, तुम कैसी दुनिया में रहते हो। हम कहते हैं बस ये कायदे आज़म का एहसान है हमारे पे, ये हमें अलहदा कर गया है, ना अलहदा करता तो शायद आज हम हिंदुस्तान के साथ तरक्की सब कर रहे होते। ब्लू पासपोर्ट होता, आपके पीछे ओ भाई, हमें माधुरी भी मिलती, हमें अमिताभ बच्चन भी मिलता। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। टाटा, महिंद्रा, मारुति सुजुकी जैसे ऐसे ब्रांड है जो इंडिया अपने मुल्क में लोकल मैन्युफैक्चर करता है और फिर उन्हें एक्सपोर्ट भी करता है। और हम अपनी तरफ पाकिस्तान की बात करें, ना हम बनाते हैं ना एक्सपोर्ट करते हैं, हम सिर्फ इंपोर्ट करते हैं। देखें, हम सुजुकी यहाँ पे जो बना रहे हैं ना, वो सिर्फ असेंबल कर रहा है, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा। और हमारी अपना लोकल ब्रांड भी कोई नहीं है, ये वो ब्रांड है जो बाहर के हैं। असेंबलिंग तो हो रही है ना। देखिए, असेंबलिंग का फायदा नहीं है जब तक हम खुद से अपने मुल्क में मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे। दुआ करें, हम तो वही कर सकते हैं, अपने नौजवान दुआ कर सकते हैं। और 76 सालों में दुआ के सहारे पाकिस्तान चल रहा है। इंडिया हमसे डरता है। तेरे नाम का कुत्ता पालो साले। 71 में क्या होता पता? नहीं, हमें शिमला मुआहदा पता? नहीं, कोई नहीं पता। कुछ पता ही नहीं, तो मैं अब आपको क्या बताऊं। हमें इतना पता है कि हमारा एक मकसद तय हो जाए ना, हम किसी की भी वहाँ पे नहीं करते। अबे साले, औकात में रहो। मकसद तय हो जाए। हाँ, क्या मकसद है कि हमारी इंडिया के साथ जंग है या कोई भी हो जो हमारे बड़ों ने तय कर। फलस्तीन क्यों नहीं किया? ठीक है, वो बड़े क्या कर रहे हैं, हमारी हुकूमत क्या कर रही है। पहले वो आएगी फलस्तीन के लिए कि हम आएंगे? बस हवा निकल। हम काम करें, अपना पेट छोड़ दें, ठीक है, हमारी हुकूमत का ये मसला। आप कह रहे थे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मुद्दे लगा। अभी जो जंग है ना भाई, तरवालों की जंग नहीं रही, अभी की जो जंग है वो मैशत की, पैसे की, पावर की जंग है। और नहीं तो क्या। यही बात तो मैं कर रहा हूँ कि हमारी हुकूमत ने क्या किया हमारे लिए। बैगन औकात में रहे। पानी के ऊपर जंग होनी है, दैट्स व्हाट आई फील। मुझे ये नजर आता है कि पानी के ऊपर जंग जो है वो होनी है और पानी के ऊपर जंग होगी। मुझे इतनी कुछ समझ आ रही है, आई डोंट नो कि उसका क्या बनेगा और क्या नहीं बनेगा, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि पानी के ऊपर जो जंग है वो होनी मकसूद है। अरे बेटे,
तुझे थकान नहीं लग रही क्या? देख ले, हर क्रिकेट ए टीम में उसने परफॉर्मेंस की है, डिजर्व करता, चाहे ये 14 चाहे 15। जिस चीज का पाकिस्तान क्रिकेट को डर था वही हो गया। सूर्यवंशी की एंट्री हो गई। क्या अभिषेक शर्मा कम था, ईशान किशन कम था? हैरी टेपिए तेरा करियर खत्म है, शहीन तेरा करियर खत्म है, नसीम शाह तू गया बेटा। अब कोई नहीं बचेगा वैभव सूर्यवंशी के बल्ले से, अब कोई नहीं बचने वाला। तमाम बॉलर्स का घंटा बजने वाला, पाकिस्तान बॉलर्स का तो घंटा वैसे भी बजता है। वो पहले टुल्ले कम थे, वो ईशान किशन, संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, वो टुल्ले कम थे जो इनके साथ टुल्लों का सरदार भी डाल दिया है। वो टुल्लों का सरदार वैभव सूर्यवंशी 350 के स्ट्राइक रेट पे पेलने वाला, वो 30 रन भी करता है, 4 छक्के मार देता है, वो 50 करता है, 5-6 छक्के। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्योंकि पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान को या भारत को इल्जाम देता है, तो अब की बार उन्होंने भी जो है अपनी जुबान खोल दी है। उन्होंने कहा पाकिस्तान के जो अपने मसले हैं, पाकिस्तान अपने मसले खुद हल करे, बार बार हमें ब्लेम मत करे। क्या कहेंगे आप इस पर? देखो, मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान हमेशा ये करता है कि भारत ने मेरे साथ ये किया, इंडिया ने, अफगानिस्तान मेरे साथ ये जुल्म कर रहा है। कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी है कि ये मतलब बहुत हो गया इंडिया पाकिस्तान, शायद आपने देखी भी होगी, हमने आगे बढ़ना है, ठीक है। तो पाकिस्तान इस चीज़ को नहीं सोच रहा है कि मैंने आगे बढ़ना है, ये एक कंट्री को कभी ब्लेम करना, कभी एक दूसरे को ब्लेम करना। जैसे मैंने पहले कहा, अगर आपको पाकिस्तान स्ट्रांग करे, ठीक है। रही बात अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान को बेशक पाकिस्तान ने बहुत सपोर्ट किया है, बहुत। अगर हम मतलब जो उन लोगों ने यहाँ से माइग्रेशन की, पाकिस्तान ने उसको लेके बड़ा सपोर्ट दिया है, अफ़गानियों को बड़ा सपोर्ट दिया है। लेकिन अब अगर पाकिस्तान उन लोगों पे ब्लेम लगा रहा है तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स नॉट राइट। आपको नहीं लगता कि अफगानिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं उसमें पाकिस्तान मुलव्विस होता है? देखो, इसमें हम कुछ ऐसा नहीं कह सकते कि मतलब, क्योंकि हर स्टेट की अपनी एक पॉलिसी होती है, उसको लेके चलना होता है। लेकिन अफ़गानिस्तान मतलब अभी फ़िलहाल अभी तक अगर उन लोगों के, हम जैसे तालिबानों के तर्जुमान या कोई बड़े ओहदे वाला, उसने अभी तक ये नहीं कहा कि पाकिस्तान हमें ये कह रहा है, ये कह रहा है। मैं अभी उनके तर्जुमान का कुछ दिनों पहले स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। अपने पॉलिसीज़, अपनी हर चीज़, तजारत को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। तो इसको लेके मतलब हर मुल्क की अपनी एक पॉलिसी होती है, वो पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी है। आपको पता है कि कुछ अर्सा पहले, बल्कि 2-4 दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाह रहे थे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए जाएं, लेकिन इंडिया ने कहा कि पाकिस्तान के साथ पुरअमन बातचीत और दहशतगर्दी साथ साथ नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान को इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो अपने मुल्क से ये दहशतगर्दाना एलिमेंट ख़त्म करने होंगे, और आज अफगानिस्तान भी उसी स्टांस में इंडिया के साथ खड़ा हो गया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे पहले कहा, पाकिस्तान अगर ख़ुद अपने अंदर एक ऐसा समझो जैसे मतलब अपने साथ एक जंग करे इस टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, तो सबसे पहले उसी की ज़रूरत है। पाकिस्तान अगर अपने आप को सेव करेगा तो बाहर से लोग आएंगे, बाहर के जितने भी ममालिक हमारे साथ तिजारत करेंगे, टूरिज़म के लिए लोग आएंगे। जैसे कि आजकल मतलब बहुत कम रेशो में लोग आते हैं। लोग नहीं आते, वो डरते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान में हम महफूज ही नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि ठीक कहा है, अभी तो इंडिया बोल रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म नहीं हुआ, वो कह रहे वो कंटिन्यू। हाँ, ऑपरेशन तो ठीक है, फिर आए हमारे इस्लाम में है कि अगर कभी भी दुश्मन से खुद पहल में मत करना लड़ाई में, लेकिन अगर वो करे तो फिर पीठ छुड़ा के कभी ना भागना। तो ठीक है, आ जाए मैदान में, हमने तो पहले भी हार नहीं मानी थी, तो अब तो नाकू चने छुपा के भिजवाएंगे। अरे इतना जज्बा, हमारा सीज फायर हो गया था, सब कुछ एक चीज नॉर्मल हो गई थी, लेकिन अब वो फिर जो ना जिस कहते हैं ना थोड़ी देर बाद टीज करना, छेड़ना, वो पाकिस्तान को बार बार जो ना उस चीज़ के ऊपर लेके आ रहे कि नहीं, हम आपके साथ हम फ्रेंडली रिलेशनशिप रख ही नहीं सकते, हमने आपके साथ करनी ही जंग है। 1947 से आप देख लें, वो हमें सिर्फ और सिर्फ तंग कर रहा है, ठीक है। उसने आज तक कोई एक मोमेंट आप बता दें
कि वो पाकिस्तान के हक में नहीं तो पाकिस्तान के साथ कोई एक ऐसा रिलेशन कायम करने की उसने ट्राई की हो कि वो हमेशा पाकिस्तान के नेगेटिव रहे और हमेशा पाकिस्तान का दुश्मन रहे। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो में आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन से लगी कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए तो जल्दी से आप उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।